अमेरिका में इन दिनों एक बेहद चौंकाने वाली चीज सामने आई है। बाहर बैठे लाखों इंडियंस के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इमिग्रेशन रेट्स आपको टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं, उन्हें डेंजरस क्रिमिनल्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। लेकिन असली डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। शिकागो में हुई एक बड़ी कार्रवाई जिसे ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्ज कहा गया, उसमें पकड़े गए करीब 97% माइग्रेंट्स के ऊपर कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं था। यानी जिन लोगों के बारे में कहा गया कि वो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट हैं, उनमें से ज्यादातर का किसी तरह की सीरियस क्राइम से कोई भी लेना देना नहीं था। इस वीडियो में हम समझेंगे कि असली डेटा आखिर क्या बता रहा है, ये रेट्स कैसे काम कर रही हैं, ये ट्रेंड क्यों डेंजरस है, इंडियंस पर इसका क्या असर हो सकता है और जो लोग अमेरिका में हैं या वहां जाने का प्लान कर रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। शिकागो की इस पूरी एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया था। दावा यह था कि ये रेड्स उन माइग्रेंट्स पर होंगी जो सीरियस क्राइम्स में शामिल हैं और जिनसे पब्लिक सेफ्टी को खतरा है। लेकिन जब फेडरल कोर्ट में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से असली डेटा जमा हुआ तो पता चला कि 614 लोगों में से सिर्फ 16 माइग्रेंट्स के पास किसी तरह की बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री थी। इन 16 मामलों में भी ज्यादातर माइनर या डोमेस्टिक वायलेंस जैसी कैटेगरीज में आते थे। एक माइग्रेंट पर माइनर के एंटाइसमेंट और किडनैपिंग का मामला था। कुछ के ऊपर ड्रंक ड्राइविंग के पुराने केसेस थे, लेकिन बाकी 600 माइग्रेंट्स पर ना कोई कन्विक्शन था, ना कोई पेंडिंग क्रिमिनल चार्ज था। फिर भी उन्हें हाई रिस्क बताया गया, जबकि असल वजह यह थी कि अथॉरिटीज ने उन्हें फ्लाइट रिस्क माना। मतलब वो लोग सुनवाई या फ्यूचर प्रक्रियाओं से बच सकते हैं। ये लेबल उन्हें क्रिमिनल नहीं बनाता, लेकिन इसे जस्टिफाई करके बड़ी संख्या में लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ हो। इस साल कैलिफोर्निया में भी रेड्स हुई और दावा किया गया कि ये सब डेंजरस क्रिमिनल्स के खिलाफ है। पर बर्कली लॉ के डिपोर्टेशन डेटा प्रोजेक्ट ने रिकॉर्ड्स निकाले और पता चला कि लॉस एंजलिस में पकड़े गए माइग्रेंट्स में से 2/3 के पास कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। ट्रंप खुद पब्लिक में कह चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल्स को टारगेट कर रहा है। लेकिन जब शिकागो और कैलिफोर्निया जैसे बड़े शहरों का डेटा बार बार ये दिखाए कि ज्यादातर लोग क्रिमिनल नहीं हैं, तो साफ है कि नैरेटिव बदलाव से ज्यादा डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं इंडियंस की, क्योंकि भारतीय कम्युनिटी अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे विजिबल इमिग्रेंट कम्युनिटीज में से आती है। इंडियंस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो लॉ अबाइडिंग, डॉक्यूमेंटेड और हाई स्किल्ड माइग्रेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन नए ट्रेंड में जब रेट्स क्रिमिनल हिस्ट्री पर नहीं बल्कि पेपर वर्क, वीजा स्टेटस और टेक्निकल पॉइंट्स पर हो रही हो, तो किसी भी कम्युनिटी के लिए रिस्क बढ़ जाता है। ओवरस्टे, एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस अपडेट ना करना और माइनर पेपर वर्क मिस्टेक्स, ये चीजें अब पहले से ज्यादा सीरियस ली जा रही हैं। और ऐसे माहौल में अगर अथॉरिटी सिर्फ सस्पिशन या अजम्पशंस पर तरह तरह के लेबल्स लगा रहे हो, तो साफ है कि माइग्रेंट ग्रुप्स को खुद एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। कोर्ट में केस इसलिए गया क्योंकि लॉयर्स ने कहा कि ये रेट्स 2022 की कंसेंट डिक्री को वायलेट करते हैं। उस ऑर्डर के हिसाब से आइस एजेंट्स किसी माइग्रेंट को बिना वारंट के ऐसे ही नहीं उठा सकते, सिर्फ इसलिए कि वो अनडॉक्यूमेंटेड है। लेकिन शिकागो में हुआ बिल्कुल उसके उलट। हजारों लोगों को बिना क्रिमिनल सस्पिशन के उठाया गया। नेशनल इमिग्रेंट जस्टिस सेंटर के मुताबिक DHS ने एक अलग सूची भी कोर्ट को दी, जिसमें 39 माइग्रेंट्स को सिक्योरिटी थ्रेट बताया गया, लेकिन वजह नहीं बताई कि ऐसा लेबल क्यों लगाया गया है। सवाल ये भी उठता है कि अगर एक्चुअल क्रिमिनल्स की संख्या इतनी कम है, फिर भी ये रेट्स किसके खिलाफ हो रही हैं? गार्जियन के डेटा ट्रैकर के अनुसार ट्रंप के दोबारा पावर में आने के बाद आइस कस्टडी में मौजूद डिटेनीज में सबसे बड़ा ग्रुप वो लोग बन चुके हैं जिनके पास कोई भी क्रिमिनल चार्ज या कन्विक्शन नहीं है। यानी साफ साफ देखा जाए तो वो शिफ्ट पेपर वर्क और इमिग्रेशन स्टेटस पर बेस्ड टारगेटिंग का संकेत देता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 6% थी, आज ये लगभग 36% हो चुकी है, यानी 6 गुना बढ़ोतरी। अमेरिका में इमिग्रेशन एनवायरनमेंट पिछले कुछ महीनों में बहुत फास्ट बदल रहा है। जिन रेट्स को डेंजरस क्रिमिनल के खिलाफ बताया जा रहा है, उनका असली डेटा माइग्रेंट्स की एक कंप्लीटली अलग रियलिटी दिखा रहा है। इंडियंस को इस समय एक्स्ट्रा अवेयर और प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।